सिख धर्म बना ही इसलिए। अमृत चखा हिंदू परिवार में 4 बेटे। सिख जो है वो हिंदुओं के लिए ताता चाचा ताए मामे के भाई नहीं हैं, सगे भाई हैं। एक परिवार के 4 बेटे एक अमृत चख लेते हैं और वो सिख बन जाते हैं। बने हिंदुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए। लेकिन अब वही जब भेद पैदा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, हिंदू सिखों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को भाई से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह आपने अमृतपाल के मामले में भी जिक्र किया कि जिन लोगों की तरफ से दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या कहीं और से जहां से आवाज उठनी चाहिए इनके खिलाफ, वो आवाज क्यों नहीं हमें सुनाई देती सर? अब दुख होता है इस बात से। पहली बात तो आपको बताऊं, एक वक्त था जब पंजाब में भिंडरांवाला नहीं आया था। एक वक्त था हर माँ कहती थी दुनिया के अंदर, मेरे 2 बेटे होंगे हिंदू परिवार में, एक मेरा बेटा सिख होगा। जब ट्रेन में, जब बच्चों में, किसी भीड़ में कुछ सिख होता था, कहते अरे अब हमें फिक्र नहीं, हमारा सिख भाई आ गया। ये हमारा इतिहास था। हमारे सिख कौम का इतिहास तो मानवता की रक्षा के लिए है। जहां तक दीवारें खड़ी करने की कोशिश की, मेरा आपसे एक सवाल है, हिंदू धर्म की तरफ से एक भी व्यक्ति का नाम लो कि जिस व्यक्ति ने लकीर खींचने की कोशिश की है। हमेशा एक चंद लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। राम जन्मभूमि का निर्माण होता है तो ऐलान हो जाता है हम नहीं जाएंगे। क्यों भी? राम जी ने आपका क्या बिगाड़ा था? राम जी के राम मंदिर के पीछे गुरुद्वारा साहब, जहां गुरु नानक देव जी आए, जहां गुरु तेग बहादुर जी आए, जहां गुरु गोविंद सिंह जी आए, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी आए, क्या वो गलत थे? हम उन विवाद में नहीं पड़ना चाहते, पर ये विवाद खड़ा क्यों हो? क्या हरमंदिर साहब के 4 दरवाजों में 20% सिख और 80% हिंदू भाई, ईसाई, मुसलमान जाते हैं 4 दरवाज़ों ने, क्या उनके अंदर कभी फ़र्क आया? क्या 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम पंजाब में इन खालिस्तानियों ने किया, जिसमें 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया? क्या किसी हिंदू भाई ने ये कहा मैं हरमंदिर साहब नहीं जाऊंगा? आप कौन से ठेकेदार हैं जो कहते मंदिरों में सिख नहीं जाएगा? ये बड़े सवाल हैं। और फिर मैं एक सवाल का जवाब आपको दूं, सिख धर्म से आवाज़ क्यों ना उठे? बार बार हर जगह पे कहता हूं, हिंदू बोलेगा तो फिरका प्रश्न है, हिंदू बोलेगा तो आरएसएस है, हिंदू बोलेगा तो नफरत फैलाने वाला है, हिंदू बोलेगा तो आग लगाता है। सिख कौम से आवाज ना उठे तो दीवार कौन खड़ी कर रहा है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जितनी देर तक सिख कौम से आवाज नहीं उठेगी, गलत को गलत नहीं कहेंगे, ये आग लगती जाएगी। और कनाडा, अमेरिका के अंदर पन्नू जैसे लोग, यूके के अंदर जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, जिन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया, उसके ऊपर हमारी आवाज नहीं उठती। पाकिस्तान दुश्मन देश के अंदर भगत सिंह को सलूट किया जाता है, भगत सिंह को याद किया जाता है दुश्मन। और हमारी कौम में से निकले हुए भगत सिंह, जिन्होंने फांसी को, रस्से को हंस के चूमा, उसको आतंकवादी कहा जाता है, तो सिख कौम से कोई आवाज़ नहीं उठेगी? ये प्रश्न और सवाल हैं। बिट्टा तो बोलेगा, बिट्टे की बोनस की ज़िंदगी है। मैं भारतीय हूँ, मैं भारती का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं तो बोलूँगा, आखिरी सांस तक बोलूँगा। 14 बार क्या या 200 बार बम्बों के हमले कर लें, मेरी रूह भी जब उठेगी ना, आखिरी वक्त लाल खून से जब मेरा खून निकला, मेरी जान भी जाएगी ना अंदर से, आखिरी समय पे भी आवाज़ निकलेगी, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो करना कर लो, आगे को डरे आपसे? भारत माँ, जहाँ सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई जब वर्दी पहनता है, भारत माता की सीमाओं की रक्षा करता है, तो मौत का कफन बांध के कहता है मैं सरदार हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, पर सबसे पहले भारतीय हूँ। और उसकी मिसाल सामने चाइना बॉर्डर के ऊपर गुरतेज सिंह नाम का एक बहादुर फौज का जवान एक किरपान से कितने सैनिकों को काट के रख दिया। ये भारत की पहचान है। ये क्यों ना बनाए? ये धर्म के नाम के ऊपर ठेकेदारियां, ये वोट के नाम के ऊपर राजनीति, क्या ये देश को बर्बाद नहीं कर रही? क्या कौम से आवाज क्यों ना उठे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरी उन जिम्मेदार लोगों से।